मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। रशिया ने यूक्रेन से युद्ध के बीच जो है भारत को S-400 ट्रांसफर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति बेहतर ढंग से लगातार जारी रखी हुई है। रशियन राजदूत जो है, आपको बता दें कि रशियन एम्बेसडर है, उनका नाम है डेनिस एलिपोव, उन्होंने इसकी पुष्टि की है। एलिपोव की तरफ से यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत की तरफ से S-400 के डिलीवरी में देरी की आशंका जताते हुए चिंता जाहिर की गई थी। हालांकि रशियन राजदूत ने साफ किया है कि सबसे बेहतर मिसाइल डिफेंस सिस्टम में शुमार S-400 की डिलीवरी शेड्यूल के तहत जारी है। रूसी राजदूत ने यह टिप्पणी रशिया के मैगजीन के प्रवक्तन में लिखी, जिसे भारत रशिया के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर प्रकाशित किया गया। उन्होंने कहा कि आज रशिया और भारत का बहुआयामी सहयोग दुनिया के सबसे विस्तृत है। अपने लेख में अलिपोव ने कहा कि रूस और भारत के कई प्रमुख पहलों को सफलतापूर्वक लागू कर दिया, जिसकी वजह से हमारा सहयोग अद्वितीय रह गया है। उन्होंने कहा कि इन पहलों में कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना, AK-203 राइफल निर्माण कार्यक्रम, लड़ाकू विमान निर्माण में सहयोग, मुख्य युद्धक टैंक के निर्माण के साथ साथ फ्रिगेट, पनडुब्बी, ब्रह्मोस्त्र और अन्य मिसाइल परियोजना का निर्माण शामिल है। अलिपोव ने कहा, रशिया भारत के साथ समान और सम्मानजनक संबंध रखता है। हमारा सहयोग वैश्विक शांति, स्थिरता और सतत विकास के लिए एक निर्णायक कारक की भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि हम अपने द्विपक्षीय संबंधों के भविष्य को लेकर आश्वस्त हैं। हम अपनी क्षमता का उपयोग करके और दोनों मित्र देशों के लोगों को लाभ के लिए क्षितिज तलाशने के आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अलिपोव का ये बयान यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच आया है। भारत ने अभी तक रूसी का कार्रवाई की निंदा नहीं की है और बातचीत के माध्यम से संकट के समाधान पर जोर दिया है। भारत रूस संबंधों के 75 साल पूरे होने का जिक्र करते हुए अलिपोव ने कहा कि दोनों देश इन वर्षों में सच्ची दोस्ती और आपसी विश्वास बनाए रखने में सफल रहे हैं। रूसी राजदूत ने कहा, आज का रूस भारत बहुआयामी सहयोग, 2 अंतर सरकारी आयोगों की नियमित बैठक, क्षेत्रवार मंत्री स्तरीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ अधिकारियों के संवाद, विदेश कार्यालय के परामर्श तथा वैश्विक क्षेत्र में समन्वय के साथ दुनिया के सबसे विस्तृत सहयोगों में से एक है। रूसी भारतीय राजनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत में रूसी राजदूत डेनिस एलिपोव ने कहा कि S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली अच्छी तरह से और कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रही है। भारत ने अक्टूबर 2018 में S-400 के 5 स्क्वाड्रन के लिए रूस के साथ 5.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सौदा किया था। अलिपोव ने कहा कि भारत रूस के बीच बहुआयामी सहयोग दुनिया के सबसे विस्तृत सहयोग में से एक है। दोनों देश सच्ची दोस्ती और आपसी विश्वास के निर्माण में सफल हुए हैं। वर्ष 2022 भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष और रूसी भारतीय राजनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ दोनों की चिन्हित करता है, जो अप्रैल 1947 में स्थापित हुए थे। उन्होंने कहा, मुख्य मुद्दों पर हमारी स्थिति मेल खाती है। अलिपोव ने कहा कि अपनी तरह का सबसे अच्छा S-400 सिस्टम डिलीवरी शेड्यूल के अनुसार अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। रूस ने राजदूत का ये बयान ऐसे वक्त आया जब यह चिंता जताई जा रही है कि यूक्रेन हमले के चलते सैन्य उपकरणों की आपूर्ति में देरी हो सकती है। बता दें कि रूस ने S-400 मिसाइल सिस्टम की पहली रेजिमेंट की आपूर्ति पिछले साल दिसंबर में शुरू की थी, जबकि दूसरी रेजिमेंट की आपूर्ति अप्रैल में शुरू हुई थी। इस मिसाइल सिस्टम के इस तरह के तैनात किया गया कि इसके उत्तरी क्षेत्र में चाइना के साथ पाकिस्तान के साथ लगी सीमाओं को भी कवर कर सकते हैं। अलिपोव ने कहा, रूस भारत के साथ समान और सम्मानजनक संबंध रखता है। हमारा सहयोग वैश्विक शांति, स्थिरता, सतत विकास के लिए निर्णायक कारक की भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा, हम अपने द्विपक्षीय संबंधों के लिए भविष्य को लेकर आश्वस्त हैं। हम अपनी क्षमता का उपयोग करने और दोनों मित्र देशों के लोगों को लाभ के लिए नए क्षितिज तलाशने को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
ऐसे में अलीपोव का बयान यूक्रेन और उसके हमले के बीच आया है। रशिया भारत ने अभी तक इनकी द्वारा जो कार्रवाई की गई यूक्रेन पर, इसको लेकर बिल्कुल भी टिप्पणी नहीं की। बीच में बात करके मामले को सुलझाने के पक्ष में हमेशा से रही भारत रूस संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर जिक्र करते हुए अलीपोव ने कहा कि दोनों देश इन वर्षों में सच्ची दोस्ती और आपसी विश्वास बनाए रखने में सफल है। रूसी राजदूत ने कहा, आज का रूस भारत की जो है सहयोग करने के लिए पूरी तरीके से सशक्त है। हमने जो है कई बार अपनी मंत्रिस्तरीय बैठक है, सुरक्षा सलाहकारों की जो बैठक है, वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से संवाद किया और किसी भी मसले को सुलझाने की कोशिश की, चाहे वो विदेश से जुड़ा हो या फिर वैश्विक क्षेत्रों से जुड़ा हो। उन्होंने कहा, अलीपोव ने कहा कि रशिया और भारत प्रमुख पहलों को सफलतापूर्वक लागू करना जारी रखे हुए है, जो सहयोग को अद्वितीय बनाती है। वहीं आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते रशियन तेल पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। अमेरिका ने पहले से प्रतिबंध लगा रखा है, तो यूरोपियन यूनियन इस साल के अंत से रशिया से कच्चा तेल यहाँ नहीं खरीदने, ऐसे में भारत के पास सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदने का बड़ा अवसर जो है मिल गया है। रशिया और यूक्रेन बीच युद्ध के लंबे खींचे और रशिया पर यूरोपियन देशों के बंदिशों के बाद भारत रशिया के कच्चा तेल आयात को दोगुना करने जा रहे हैं। दरअसल दूसरी देशों की बड़ी कंपनियां रशिया के तेल कंपनियों के साथ कोई डील करने से परहेज कर रही है, तो ऐसे में भारत के मौके का फायदा उठाना चाहती है। भारत रशिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी जो है रोसनेफ्ट PJSC के सस्ते और भारी भरकम डिस्काउंट पर कच्चे तेल के आयात करने पर विचार कर रहा है। सरकारी तेल कंपनी अगले 6 महीने के लिए रशिया की तेल कंपनी से कच्चे तेल की सप्लाई कंट्रैक्ट हासिल करने के लिए जो है रोसनेफ्ट PJSC से डिलीवरी वेबसी की डील करने पर चर्चा कर रही है, जिसमें तेल बेचने वाली कंपनी कार्गो भारत लाने के दौरान होने वाली शिपिंग और बीमा का खर्च वहन करेगी। भारत पहले ही सस्ते दामों में यूक्रेन से कच्चा तेल का आयात कर चुका है। अब नई डील को लेकर तैयारी चल रही है। भारत की तीनों सरकारी कंपनियों और निजी कंपनियों रशिया से सस्ते दामों में इन दिनों कच्चा तेल आयात कर रही है। अमेरिका, यूके और यूरोप द्वारा रूसी तेल खरीदने के खिलाफ प्रतिबंध लगाने जाने के बाद इन देशों की तेल कंपनियों ने आयात बंद कर दिया, तो रशिया ने निकालने वाला कच्चा तेल अब भारत और चीन से सप्लाई किया जा रहा है। वहीं रशिया से कम दाम पर कच्चे तेल खरीदने पर देश के सरकारी और निजी रिफाइनरी कंपनियों को जबरदस्त फायदा हो रहा है। एक तरफ ऊंचे दाम पर वे घरेलू मार्केट में पेट्रोल डीजल बेच रहे हैं, तो पेट्रोल डीजल एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि इससे उनको जबरदस्त मुनाफा हो रहा है। ऐसे में भारत के लिए बेहतर अवसर, और जिस तरीके से रशिया और भारत के रिश्ते रहे हैं, जिस तरीके से इनके बीच में एक आपसी जो एक सम्मान का भाव है, जो एक 75 साल हो चुका है इस दोस्ती को देखते हुए लग रहा है कि ये डील भी बहुत ही आराम तरीके से किया जा सकेगा। साथ ही साथ जो लगातार जो बाकी देश है उनकी नज़र भारत पर टिकी रहती है, उनके भारत के स्टैंड पर टिकी रहती है, लेकिन भारत किसी के दबाव में आने से बिल्कुल बचा रहता है, हमेशा अपने स्टैंड को लेता है। और ऐसे में भारत और रशिया की दोस्ती जो है हमेशा बेहतर तरीके से निखर कर हर बार जो है साल दर साल देखने के लिए मिलती है। ऐसे में हमने जो है आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया। हमने आपको बताया कि रशिया और भारत के बीच के रिश्ते कैसे हैं, साथ ही तेल से लेकर हर चीज़ से जुड़ी हुई जो बातें हमने आपको बताई, साथ ही इस 400 की दूसरी खेप को जो लेकर जो है नई खेप जो है आने वाली है, उसको लेकर भारत में थोड़ी सी चिंता थी कि अभी वॉर जोन वाला एरिया चल रहा है, रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर जारी है, ऐसे में शायद लेट हो सकती है। लेकिन इस बात को साफ कर दिया रशियन राजदूत ने, और उन्होंने कह दिया कि ऐसा कोई बात नहीं है। जिस तरीके से जैसा कहा गया था, जिस तरीके का वादा किया गया था, उसी हिसाब से इस 400 की डिलीवरी की जाएगी। और इस काम से जिस तरीके से पाकिस्तान, चाइना के हाल जो है बेहाल होते नजर आ रहे हैं, उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं, क्योंकि भारत के पास सबसे पावरफुल मिसाइल की खेप अब एक बार फिर से पहुंचने वाली है। और इस तरीके से भारत के पास एक ऐसा स्टॉक तैयार हो जा रहा है जो पाकिस्तान और चीन को किसी भी हालत में बड़ी तरीके से और बढ़िया तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से टक्कर देने के लिए हमेशा तैयार रखेगा। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बता दिया है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।